गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत टाइम बाद आज वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। नाउ दिस टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द चैप्टर नेम इज डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो इस बार हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमारा एक न्यू सॉफ्टवेयर है दैट इज लिब्रे ऑफिस राइटर। मेरे ख्याल से आप सब भी इसी सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ रहे होंगे। ठीक, सो इस सॉफ्टवेयर में जो सबसे पहली हेडिंग है हमारी दैट इज स्टाइल। ठीक है, तो स्टाइल को पढ़ने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ इंटरव्यू देते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में कि जो सबसे टॉप हेडर होता है हमारे पास, ये टॉप में जो आपको बॉर्डर दिख रहा है जहाँ पे क्लोज का मैक्सिमाइज मिनिमाइज का बटन है। ठीक है, जहाँ ये आपको लिखा हुआ दिख रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर, इसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। क्या काम होता है टाइटल बार का? टाइटल बार हमें हमारे डॉक्यूमेंट का नाम बताता है, प्लस यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर का नाम भी दिख रहा होगा, और एक और चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही होगी जो कि है .odt। दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ द लिब्रे ऑफिस राइटर। जैसे ही हमारे पास ओपन ऑफिस राइटर में .odt था, ऐसे ही लिब्रे ऑफिस राइटर में भी odt होता है। स्टाइल्स इज द फाइल नेम। ठीक है, फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन ऑफ द फाइल। ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर उसका एप्लीकेशन का नाम है। उसके नीचे हमारे पास है ये मेन्यू बार है। ठीक है, डिफरेंट मेन्यू बार्स होते हैं, फाइल है, एडिट है, व्यू है, इंसर्ट है, फॉर्मेट, बहुत सारे हैं, और हर एक में आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे जैसे हमारे पास ओपन ऑफिस राइटर में था। Next we have this standard toolbar. This is the standard toolbar. Below this we have the formatting toolbar, जहाँ पे हम अपने टेक्स्ट को, अपने पैराग्राफ को, अपने टेबल्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग उनकी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और इसी फॉर्मेटिंग का अभी आप पढ़ोगे यूज, दैट इज कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ द स्टाइल। ठीक है, इसके नीचे ये रूलर है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल रूलर, और ये हमारे पास लेफ्ट साइड में वर्टिकल रूलर है। ये हमारे पास स्क्रॉल बार गिवन है, ये साइड मेन्यू बार गिवन है। ठीक है, नीचे हमारे पास होता है टास्क स्टेटस बार, नॉट अ टास्क बार, दिस इज अ स्टेटस बार। ठीक है, जहाँ पे आपको जूम स्लाइडर मिलेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट आपके कितने पेज है वो आप देख सकते हो, नंबर ऑफ वर्ड्स यू कैन फाइंड, कितने कैरेक्टर हैं, ठीक है, क्या पेज स्टाइल है, लैंग्वेज क्या है, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। यहीं पे आपको एक सेव का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये डॉक्यूमेंट ऑलरेडी सेव है इसलिए ये अभी आइकन इनेबल नहीं है, लेकिन अगर मैं जैसे यहाँ पे कुछ भी टाइप करूँगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये आइकन इनेबल हो गया सेव का। ठीक, तो अपने डॉक्यूमेंट को आप यहाँ से भी सेव कर सकते हो। सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर दैट इज डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस। ठीक है, इसका बेसिक हम क्लास 9 से पढ़ चुके हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन टू द डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन और द इंट्रोडक्शन टू द लिब्रे ऑफिस राइटर। यहाँ पे स्टाइल सबसे पहला हेडिंग है, हम पढ़ेंगे स्टाइल होता क्या है। जैसे कि अभी तक आपने पढ़ा है अपने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को चेंज करना, आप क्लास 9 में पढ़ के आए होंगे किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में, मे बी ओपन ऑफिस राइटर हो या MS ऑफिस हो, ठीक है, वर्ड हो, उसमें आपने अगर पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट। फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि आप अपने टेक्स्ट की कस्टमाइजेशन कर रहे हो। आपके पास जो टेक्स्ट है उसका आप अपीयरेंस चेंज कर रहे हो, आप उसका साइज चेंज कर दे रहे हो, आप उसका स्टाइल चेंज कर दे रहे हो, आप उसका कलर चेंज कर दे रहे हो। ठीक है, आप बॉर्डर अप्लाई कर दे रहे हो। ठीक है, आप उसमें अंडरलाइन कर दे रहे हो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, अलाइनमेंट आ गया, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो जब इन्हीं सारी फॉर्मेटिंग्स को हम कंबाइन कर लेते हैं ना, तो ये एक टर्म हमें मिलता है कलेक्टिवली, दैट इज स्टाइल। अब हमारे डॉक्यूमेंट में ना कई सारे स्टाइल्स अवेलेबल होते हैं। ठीक, अब डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कौन सा स्टाइल अच्छा लगता है, आप किस जगह अपने डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो, तो वो स्टाइल को आप यूज़ करते हो। तो स्टाइल क्या है? ये पहले से ही प्री डिफाइंड कलेक्शन है किसका? फॉर्मेटिंग प्रॉपर्टीज का। फॉर्मेटिंग प्रॉपर्टीज क्या थी? फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट साइज है, फॉन्ट के कलर है, ठीक है, बॉर्डर्स है, अलाइनमेंट है, ठीक, बुलेट है, नंबर लिस्ट है, ये सारी चीजें आपकी क्या फॉर्मेटिंग प्रॉपर्टीज है। अब अगर आपको स्टाइल को ओपन करना है तो उसके लिए एक शॉर्टकट की है, दैट इज F11। आप जैसे ही F11 की प्रेस करोगे तो आपके पास एक स्टाइल का डायलॉग बॉक्स हो जाएगा। ठीक, अगर आप स्टेप्स जानना चाहते हो कि कैसे आप स्टाइल डायलॉग बॉक्स को ओपन करोगे तो क्या करना है, यहाँ मैंने 2 स्टेप्स लिखे हैं, सिंपल से है। सबसे पहले आपको व्यू मेन्यू बार में जाना है, यहाँ पे आप दिख रहा होगा आपको, ये व्यू मेन्यू बार है, यहाँ पे आप जाइए, क्लिक कीजिए, यहाँ पे नीचे आपको मिलेगा स्टाइल्स का ऑप्शन, आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो आपका स्टाइल्स ओपन हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे शॉर्टकट की भी मेंशन है F11, सो प्लीज रिमेंबर कि F11 इज द शॉर्टकट की टू ओपन द स्टाइल्स डायलॉग बॉक्स। क्या एडवांटेज है, क्योंकि आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो तो उसका एडवांटेज आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला एडवांटेज क्या आता है? कंसिस्टेंसी इन फॉर्मेटिंग। इसका मतलब क्या है?
देखो आप अपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट आपने जो भी प्रिपेयर किया है, ठीक है, उसमें आप एक कंसिस्टेंसी चाहते हो। आप ये चाहते हो कि आपका जो डॉक्यूमेंट है ना, वो पूरा डॉक्यूमेंट यूनिफॉर्म दिखे। जैसे हमारी बुक्स होती है, उसमें हेडिंग आप देखोगे तो वो सारी हेडिंग्स एक कलर की होती है। उनका फॉन्ट साइज, टेक्स्ट मैटर अगर आप देखोगे तो उनका फॉन्ट साइज सेम होगा। ठीक, सब हेडिंग की बात करोगे तो वो सेम होगी। तो ये क्या है, कंसिस्टेंसी को रिप्रेजेंट करता है। और जितना कंसिस्टेंट आपका डॉक्यूमेंट होगा ना, उतना ज़्यादा अपीलिंग लगेगा, उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। ठीक, तो स्टाइल का यूज करके हम अपने डॉक्यूमेंट में ना कंसिस्टेंसी ला सकते हैं, यूनिफॉर्मिटी ला सकते हैं। सेकंड ऑप्शन इज, सेकंड एडवांटेज इज इट सेव्स टाइम। टाइम कैसे सेव कर रहा है, अगर मैंने मान लो यहाँ पे व्यू का मैंने कलर चेंज किया है, ठीक है, यहाँ पे ये व्यू वर्ल्ड लिखा हुआ है, इसका मैंने कलर चेंज किया है। ठीक, अब मैं क्यों कलर चेंज किया, क्योंकि वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, मुझे आपको दिखाना है कि वो हाईलाइट हो रही है। तो एक तो मेथड ये है कि मैं बार बार जाऊँ, जो मुझे हाईलाइट करना है मैं उसको सेलेक्ट करूँ, वहाँ पे चेंज करूँ। और दूसरा ऑप्शन क्या है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके लिए मैंने एक स्टाइल जनरेट कर दिया। मैंने डायरेक्टली वो वर्ड सेलेक्ट किया, स्टाइल पे क्लिक किया, तो जो भी फॉर्मेटिंग मैंने उस स्टाइल में अपलोड की थी वो सारी की सारी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये आपका टाइम सेविंग भी है। ठीक, ईजी टू मॉडिफाई होता है। आपने कोई भी स्टाइल क्रिएट किया है, ठीक, आप उसको बहुत आसानी से अपडेट कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो, उसको मैनिपुलेट कर सकते हो। आपको फॉन्ट साइज कम ज़्यादा करना है वो कर लो, आप कलर चेंज करना चाहते हो वो कर लो, आप अलाइनमेंट को चेंज करना चाहते हो वो कर लो, आप बैकग्राउंड कलर फिल करना चाहते हो वो कर लो। ठीक है, तो आपके ऊपर है कि आप क्या क्या चीज़ें करना चाहते हो। ठीक, उसके बाद आता है प्रोफेशनल अपीयरेंस। ठीक है, प्रोफेशनल अपीयरेंस का मतलब क्या है कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को कस्टमाइज करोगे, ठीक है, एक बेटर लुक पे चाहते हो, ठीक, तो आप स्टाइल्स का यूज करो। रिपोर्ट्स वगैरह अगर आप देखोगे, आप अपने कॉलेज के या अपने स्कूल के असाइनमेंट जो सबमिट करते हो, तो उसमें टीचर्स अक्सर कहते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट में सिमिलरिटी रखना, ठीक है, ताकि वो देखने में अच्छा लगे, अपीलिंग लगे। नेक्स्ट, इम्प्रूव नेविगेशन। जब हम स्टाइल्स का यूज करते हैं ना, तो उसमें हेडिंग्स और सेक्शंस आ जाते हैं। अभी हम आगे एक हेडिंग पढ़ेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट। जैसे हमारे बुक्स में इंडेक्स होता है, हमारी कॉपी में इंडेक्स होता है, तो हम डायरेक्टली उसी पेज पे चले जाते हैं। ठीक, ऐसे यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे नेविगेट करने में भी हमें ये हेल्प करता है। सो अब बात करते हैं, आई गेस आपको ये एडवांटेजेस समझ आ गए होंगे। बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। आप चीज़ों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज द कैटेगरीज ऑफ स्टाइल्स इन लिब्रे ऑफिस। देखो, लिब्रे ऑफिस ना टोटल हमें 6 टाइप के स्टाइल्स को ऑफर करता है। ठीक है, उसमें सबसे पहला आता है पैराग्राफ स्टाइल। पैराग्राफ स्टाइल है, कैरेक्टर स्टाइल है, फ्रेम स्टाइल है, पेज स्टाइल है, लिस्ट स्टाइल्स है और टेबल स्टाइल्स है। देखो, पैराग्राफ स्टाइल, पैराग्राफ से मतलब ही आपको समझ आ रहा होगा कि जहाँ पे हम पूरे के पूरे पैराग्राफ का स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं। ठीक, हम चाहते हैं कि हमारा कंप्लीट पैराग्राफ बदल जाए, उसकी फॉर्मेटिंग बदल जाए, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे पैराग्राफ स्टाइल। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, ये चाहिए होगा, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं इसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, सेकंड आता है कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब क्या है, यहाँ पे इंडिविजुअल लेटर्स की, इंडिविजुअल वर्ड्स की बात कर रहा है। अगर आप चाहते हो कि आप पर्टिकुलर वर्ड्स को चेंज करो, ना कि पूरे के पूरे पैराग्राफ को, तो आप कैरेक्टर स्टाइल को प्रेफर कर सकते हो। फ्रेम स्टाइल क्या होता है, ये हमारे फ्रेम लेआउट को यूज होता है, फ्रेम लेआउट में यूज होता है। ठीक है, ये क्या करता है, जो हमारी इमेज की पोजिशनिंग है, या जो टेक्स्ट बॉक्स आपने लिखा है, टेक्स्ट बॉक्सेस होंगे उसके अंदर आप कई बार लिखते हो, ठीक है, तो उसको सेट करने में ये यूज होता है। नाउ नेक्स्ट इज द पेज स्टाइल। पेज स्टाइल क्या करता है, अब ये रिगार्डिंग पेज है। अब पेज के साथ आप क्या क्या कर सकते हो, पेज के मार्जिन को आप कम ज़्यादा कर सकते हो, हेडर फुटर को कम कर सकते हो, पेज में बैकग्राउंड को सेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप पेज से रिलेटेड जो भी चीज़ें करना चाहते हो, तो आप पेज स्टाइल से कर सकते हो। लिस्ट स्टाइल। देखो, लिस्ट का मतलब क्या होता है कि जहाँ आपके पास बहुत सारी चीज़ें हो, तो लिस्ट में दो चीज़ें आती हैं, या तो बुलेटेड लिस्ट होगी या नंबर लिस्ट होगी। बुलेटेड लिस्ट कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे मुझे कोई सीक्वेंस की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि रैंडम आप कोई भी काम करो, आप किसी के एडवांटेजेस लिख रहे हो, तो फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने एक एडवांटेज ऊपर लिखा, दूसरा नीचे लिखा, भले ही बुक में ऊपर नीचे लिखा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन नंबर लिस्ट कहाँ चाहिए होता है, जहाँ पे आप स्टेप्स को फ़ॉलो कर रहे हो। जैसे अगर मुझे स्टाइल्स को ओपन करना है, तो मुझे सबसे पहला स्टेप क्या है कि मुझे व्यू मेन्यू बार में जाना पड़ेगा। वहाँ जाने के बाद मुझे स्टाइल्स पे क्लिक करना है। अगर मैंने लिख दिया कि नहीं, पहले मैं स्टाइल पे जाऊँगा, फिर मैं व्यू मेन्यू बार पे जाऊँगा, तो वो गलत हो गया ना। तो ऐसी चीज़ें जहाँ पे मुझे ऑर्डर चाहिए, जहाँ पे मुझे सीक्वेंस चाहिए, वहाँ हम यूज़ करते हैं क्या, नंबर लिस्ट। ठीक, लास्ट है टेबल स्टाइल। अब टेबल स्टाइल का क्या मतलब है, ये हमारे टेबल से रिलेटेड है। आप अपने डॉक्यूमेंट में कई बार टेबल इंसर्ट करते हो, ठीक है, तो उस टेबल के लिए सेपरेट स्टाइल्स गिवन है, वो हमको मिलेगा टेबल स्टाइल में। ठीक, हर एक स्टाइल का मैंने आइकन अटैच कर दिया उसके सामने, कि आप देख सको कि फ्रेम स्टाइल, पेज स्टाइल, इन सब स्टाइल्स के आइकन कैसे होते हैं, कैसा दिखता है ये। ठीक है, अब मैं एक बार आपको ओपन करके भी दिखा रहा हूँ कहाँ से करना होता है। जैसे व्यू में आप गए,
स्टाइल्स में जाओगे तो यहाँ लेफ्ट साइड राइट साइड में आपको मिल जाएगा। देखो ये सबसे ऊपर है पैराग्राफ स्टाइल, इसके बगल आता है कैरेक्टर स्टाइल, इसके बगल आएगा फ्रेम स्टाइल, इसके बगल आएगा पेज स्टाइल, इसके बगल में है लिस्ट स्टाइल और सबसे लास्ट में है टेबल स्टाइल। ठीक है, तो ये टोटल 6 टाइप के स्टाइल्स अवेलेबल है और प्लीज़ इसके बारे में अच्छे से तैयार करना। नेक्स्ट हम इसके आगे और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अप्लाई करोगे, फिल फॉर्मेट मोड क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। एंड आई होप कि वीडियो अब आपको रेगुलरली मिलती रहेंगी। ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो, कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, आप प्लीज़ डू कमेंट एंड आई विल लेट यू नो। ठीक, ओके, तब तक के लिए मिलते हैं। सी यू, टाटा, बाय बाय।